ईशानी और जस्सी पर जूते चप्पल बरस रहे होते हैं। चारों तरफ शोर, गुस्सा और नफरत का माहौल बना हुआ है। लोग बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे बस आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी को सच जानने में दिलचस्पी नहीं है। इसी भीड़ के बीच अनुपमा सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में आज भी वही मजबूती है। अनुपमा बार बार कहती है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हर सच दिखता नहीं है, लेकिन चोल वाले उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। ईशानी और जस्सी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं। उनके अतीत को उछाल उछाल कर उनके सामने रख दिया जाता है। हर कोई जज बन चुका है और सज़ा भी वहीं तय कर दी जाती है। ईशानी पूरी तरह टूट चुकी है। जस्सी उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी अपमान और बेइज्जती से जूझ रहा है। वही अनुपमा, जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ी रहती है, आज खुद भी इस भीड़ के सामने बेबस नजर आती है। वह बार बार कहती है कि ईशानी का नाम जिस इल्लीगल एक्टिविटी में घसीटा गया था, वो एक साजिश थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इसी बीच भीड़ और उग्र हो जाती है। कोई जूता फेंकता है, कोई चप्पल। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लगता है जैसे अब कुछ भी गलत हो सकता है। अनुपमा दौड़कर ईशानी और जस्सी के सामने आ जाती है, खुद को ढाल बना लेती है। उस पल हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन गुस्सा फिर भी कम नहीं होता। इधर एक कोने में खड़ी रजनी यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर बाहर से चिंता का नकाब है, लेकिन मन ही मन वह खुश होती जा रही है। उसे लग रहा है कि आज उसकी चाल कामयाब हो रही है। चोल वाले अनुपमा के खिलाफ हो चुके हैं, और यही तो रजनी चाहती थी। उसे लगता है कि अब अनुपमा की छवि हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी अचानक प्रेरणा आगे आती है, रजनी की अपनी बेटी। सबको लगता है कि वह अपनी माँ का ही साथ देगी, लेकिन जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होता। प्रेरणा की आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई और दर्द दोनों होते हैं। वह कहती है कि हर इंसान बुरा नहीं होता और हर आरोप सच नहीं होता। प्रेरणा सीधे अपनी माँ रजनी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सवाल हैं, शिकायत है और एक गहरी चोट भी। वह कहती है कि कुछ लोग दूसरों को गिराने के लिए झूठी कहानियां बनाते हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। भीड़ सन्न रह जाती है। रजनी को समझ नहीं आता कि उसकी बेटी यह सब क्या कह रही है। वह प्रेरणा को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेरणा आज रुकने वाली नहीं होती। वह कहती है कि ईशानी जिस इल्लीगल केस में फंसी थी, उसके पीछे सच कुछ और ही है, और वह सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। अनुपमा भी हैरान रह जाती है। वह प्रेरणा की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। ईशानी और जस्सी की आंखों में भी उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। तभी प्रेरणा एक और बड़ा खुलासा करने वाली होती है। वह कहती है कि जिस दिन ईशानी पर आरोप लगे थे, उस दिन किसी और ने सबूतों से छेड़छाड़ की थी, और वह कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि घर का ही कोई इंसान था। ये सुनते ही रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है, सवाल उठने लगते हैं। क्या सच में ईशानी निर्दोष है? क्या किसी अपने ने ही उसे फंसाया? प्रेरणा की निगाहें अब भी रजनी पर टिकी होती हैं। वह साफ कह देती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सबूत भी पेश करेगी। ये सुनते ही रजनी घबरा जाती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी सालों पुरानी साजिश आज उजागर न हो जाए। अनुपमा धीरे धीरे प्रेरणा के पास आती है। उसकी आंखों में गर्व भी है और दर्द भी। वह समझ जाती है कि आज सच्चाई की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अब भी बाकी होता है। तभी एक पुराना नाम सामने आता है, एक ऐसा नाम जो सबको हिला देता है। पता चलता है कि ईशानी का केस सिर्फ बदले की आग में रचा गया था, और इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि वही इंसान था जिसने हमेशा खुद को सही और मासूम दिखाया। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि ईशानी और जस्सी दोषी हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि रजनी आखिर क्या छुपा रही है। क्या प्रेरणा अपनी माँ के खिलाफ जाकर पूरी सच्चाई सबके सामने लाएगी?
क्या चोल वालों को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या अनुपमा एक बार फिर सच और इंसानियत की जीत की वजह बनेगी? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। झूठ के मुखौटे गिरेंगे, अपने ही अपने खिलाफ खड़े नजर आएंगे और सच्चाई ऐसा धमाका करेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब आप बताइए, आगे क्या होना चाहिए? क्या सच सामने आएगा या फिर साजिश एक बार फिर जीत जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।